भागो भागो, यहाँ तो सच में ही भूत आ गया है। टूनी और सियार भालू और बाघ को पकड़कर खाने लगते हैं। बहुत समय की बात है, सोनसरी नाम की जंगल में एक आम की पेड़ थी। उस आम की पेड़ पर एक सियार और टूनी को फांसी लटकाकर मार दिए गए थे। फांसी लटकाने से दोनों भूत बनकर उसी आम की पेड़ में रहते थे। सियार, तुम अक्सर मेरी भोजन को छीनकर खा जाते हो। इस बार यहाँ से कोई जानवर और पंछी गुजरेगा तो वहाँ मेरी भोजन होगी। अभी तक जितने शिकार आए हैं सभी को तुमने ही मार कर खा लिया है। टूनी, तुम एक छोटी आत्मा हो और मुझे देखो, मैं एक बड़ा आत्मा हूँ। मेरा पेट और शरीर तुमसे ज्यादा बड़ा है, तो मुझे ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगा ना। दोनों में एक दूसरे से बातें ही बातें में अपने अपने भोजन के लिए लड़ाई होती रहती है। तो उसी रास्ते से बेबी हिरण गुजरती रहती है। हम दोनों को ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमारी भोजन देखो चलकर आ रही है। हम मिलकर इस जीव को अपना भोजन बना लेते हैं। बेबी हिरण को तब आम की पेड़ पर मस्त पके हुए आम दिखाई पड़ती है। उसे देख आम के पेड़ के पास रुककर आम को तोड़ने को सोचती है। यहाँ आम तो मस्त ताजी और पकी हुई है, इसे मैं कैसे तोड़ूं? इस आम को खाकर मैं यहीं आराम करूंगी। बेबी हिरण के यहाँ बोलते ही वहाँ टूनी भूत और सियार का भूत प्रकट हो जाते हैं। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें खा जाएंगे। दोनों के दोनों मिलकर बेबी हिरण को मारकर खा जाते हैं। सियार, यह हिरण तो कितना स्वादिष्ट खून था। अगर ऐसे ही हिरण हमारे आम के पेड़ पर आते रहे तो हमें मीठे मीठे स्वादिष्ट रोज पीने के लिए मिलेगी। इसके लिए हमें इस पेड़ से निकलकर जंगल की ओर जाना होगा, तभी ऐसे स्वादिष्ट खून पीने को मिलेगा। लेकिन हम इस पेड़ से दूर कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए गायब हो जाते हैं। इधर बग्गू, भेड़िया, बाघ और भालू जगह के रास्ते से गुजरते रहते हैं। भालू और बाघ, हम जिस रास्ते से आगे जा रहे हैं यह रास्ता भूतिया है। मैंने अपने दादी से सुना हूँ कि यहाँ आगे जाने पर आम के पेड़ पर दो भूतों का निवास है। वह आम के पेड़ के रास्ते से गुजरने वाले सभी जानवरों और पंछियों को मारकर खा जाते हैं। हम इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं। भला हमें किसी जानवर और भूतों से क्या डर? हमें देखकर तो सभी डर कर भाग जाते हैं। तीनों के तीनों में चित होकर आगे जाते रहते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर आम का पेड़ दिखाई पड़ता है। तीनों के तीनों आम के पेड़ के पास रुक जाते हैं। यही वह भूतिया आम है, लेकिन यहाँ तो कोई भूतिया दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बातें झूठ हैं। आजकल कोई भूत नहीं होते हैं। यहाँ बोलते ही वहाँ टूनी भूत और सियार प्रकट हो जाते हैं। आज तो एक साथ हम दोनों को भोजन के लिए लड़नी नहीं पड़ेगी। भागो भागो, यहाँ तो सच में ही भूत आ गया है। टूनी और सियार भालू और बाघ को पकड़कर खाने लगते हैं। उनको खाते देखकर भेड़िया वहाँ से भागकर सीधा राजा शेर के पास जाता है और राजा शेर को सारी बातें बताता है। हमें इसका उपाय निकालना होगा, वरना यह भूत हमारे जंगल के सभी जानवर और पंछियों को बारी बारी मिलकर खा जाएगा। राजा शेर और बग्गू भेड़िया मिलकर पंडिताइन गीता कौड़ी के पास जाते हैं। बग्गू भेड़िया पंडिताइन को सारी बातें बताता है। फिर पंडिताइन अपने शिष्यों के साथ मिलकर उसे आम के पेड़ के पास जाती है और तंत्र मंत्र करने लगती है। वहाँ दोनों भूत प्रकट होते हैं। बुढ़िया, हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों इस पेड़ से जुड़ गए हैं। गीता पंडिताइन मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जल का छिड़काव करती है, जिससे
आम की पेड़ जलकर भस्म हो जाती है। राजा जी, अब हम इन दोनों की आत्मा को मैंने नष्ट कर दी हूँ। अब इस जंगल में किसी को कोई खतरा नहीं है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। हिम जंगल में सभी मिलकर रहने लगते हैं।